हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो मीराबाई के ऊपर है। मीराबाई इम्पोर्टेंट विमेन है भक्ति मूवमेंट की। जब भी सच्ची भक्ति और प्रेम की बात होती है तो मीराबाई का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज हम मीराबाई के जीवन और उनकी भक्ति भावनाओं के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं उनकी कविता से। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे कौन है? सारे गिरधर गोपाल है। कृष्ण को डेडिकेट कर रही है कि मेरे सब कुछ कौन है? कृष्ण है, गोपाल है ना, दूसरा ना कोई। ठीक है, चलो। मीराबाई की अधिकांश रचनाएं उनके कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। हमें पता है ना कि वो कृष्ण भक्त थी। उनकी विवाह जो है वो उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ होता है। तो मतलब इनके हस्बैंड कौन है? भोजराज। तो याद रखना, उदयपुर के महाराजा भोजराज के साथ इनकी विवाह की जाती है। विवाह के थोड़े ही दिन बाद इनके पति का देहांत हो गया था। उसके पश्चाताप उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचते रहती थी। मीराबाई का नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कई बार मीरा को विष देकर मारने की भी कोशिश की। वो परेशान होकर के द्वारिका और वृंदावन चली गई, है ना। हमने ये स्टोरी सुना है इनके बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमें याद रखना है मीराबाई का। इनका जो जन्म होता है मारता, राजस्थान वाले एरिया, मेवाड़ रॉयल फैमिली में इनकी बॉर्न होती है। और ये पूरी तरह से डिवोशनल होती हैं, डिवोट होती हैं लॉर्ड कृष्ण को। ठीक है, जिसको गिरधर गोपाल कहती हैं। इनका जो फिलॉसफी है वो प्रेम भक्ति है, लव, पर्सनल डिवोशन टू द गॉड, है ना। और ये सरगुण भक्ति को मानती हैं। क्लियर। इनका जो जो भी लिखती हैं, जो भी कविता लिखा जाता है वो ब्रज भाषा में होता है, जो राजस्थान का लोकल डायलेक्ट है। ये इम्पॉर्टेंट विमेन है भक्ति मूवमेंट की। और हम इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इनके टीचर हैं जिनको ये मानती हैं वो रायदास होते हैं। तो ये भी प्लीज़ याद रखिएगा, रायदास। ठीक है, चलो हम ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी होगी। मीराबाई इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डिवोशन टू विच डिटी। तो वो किस गॉड के बहुत करीब थी? तो कृष्ण की, है ना। मीराबाई बिलोंग टू विच रीजन ऑफ इंडिया? तो हमें पता है राजस्थान। मीराबाई वॉज प्रोमिनेंट सेंट ऑफ विच मूवमेंट? तो हमें पता है कौन से मूवमेंट? सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट या वैदिक पीरियड? भक्ति मूवमेंट। वॉट वॉज मीरा मेन फॉर्म ऑफ डिवोशन? तो वो हमें कौन सी फॉर्म ऑफ डिवोशन दिखता है? टेम्पल रिचुअल्स ओनली, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन इन फॉरेस्ट? तो नहीं, वो पूरी तरह से सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग थी, है ना। मीराबाई डिवोशनल सॉन्ग वॉज पॉपुलरली नॉन एज। तो उनका जो सॉन्ग है वो किस तरह से था? वेदा से था, पद से था, सूत्रा से था, श्लोकास था। तो हमें पता है कि वो पदास था, जिसको हम कहते हैं, जो भी इनका डिवोशनल सॉन्ग था उसको हम पदास कहते हैं, विच इज बेसिकली डिवोशनल पोएम और सॉन्ग डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, मीराबाई कंसिडर कृष्णा एज अ ब्रदर, टीचर, किंग, डिवाइन हस्बैंड। तो डिवाइन हस्बैंड। ठीक है, विच सोशल बैरियर डिड मीराबाई चैलेंज थ्रू हर डिवोशन? कौन सा सोशल बैरियर था? लैंग्वेज, ट्रेड सिस्टम, कास्ट एंड जेंडर या मिलिट्री पावर? तो हमें कास्ट और जेंडर रिस्ट्रिक्शंस दिखता है ना। मीराबाई पोइट्री वॉज रिटन मेनली इन विच लैंग्वेज? तो भी मैंने बताया, तो वो ब्रज भाषा में थी। मीराबाई इज रिमेम्बर्ड टुडे मेनली एज अ डिवोशनल पोएट सेंट, है ना।
भक्ति मूवमेंट किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? स्ट्रिक्ट सोशल ऑर्डर नहीं, रॉयल अथॉरिटी नहीं, पर्सनल डिवोशन टू वर्ड या टू गॉड, है ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरिटी होगा। एक चीज़ और कि इनके टीचर्स के बारे में याद रखिएगा, इनके टीचर कौन थे? रायदास थे, ठीक है। ये लो कास्ट से बिलोंग करते थे, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।